चलिए बालक, विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है पहले भी, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो याद रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। आपको बताया गया है कि एलसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का दोलन कराते हैं, तो दोलन करने का मतलब आप उसका वेग बढ़ा रहे हैं, तो वेग बढ़ाइएगा तो त्वरण आ जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होगा, तो त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होता है। क्लियर है बालक? चलिए 2 नंबर में आते हैं, आप मेंशन करते जाइएगा, हम पीडीएफ शेयर कर लेंगे, आप टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो 7 को छोड़ के नहीं है। देखिए इसमें कौन नहीं है बताइए हमको। बीटा नहीं है, बीटा था हमारे साथ में, नहीं था, तो आप बोलेंगे कि सर गामा किरण विद्युत चुंबकीय है, एक्स किरण है, औरत किरण है, कौन नहीं है? बीटा किरण नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर में करें, निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? गामा, गामा किरण का याद रखिएगा, गामा किरण का तरंग का लंबाई सबसे कम होता है और इसका आवृत्ति सबसे ज्यादा। वेवलेंथ बहुत कम और आवृत्ति बहुत ज्यादा होता है, और जिसका आवृत्ति जितना अधिक रहेगा उसका भेदन क्षमता अधिक रहता है, याद रखिएगा बालक। चलिए नेक्स्ट है करेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका निर्वात में वेग प्रदर्शित किया जाता है, निम्नलिखित में से जिसके द्वारा कौन है? जिसमें संबंध आपको बताया गया था कि प्रकाश का जो वेग है इसमें से किससे संबंधित है, तो एक फॉर्मूला आपको बताया गया था कि C = 1/√μ0 × ε0। याद है बालक? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं पीछे भी। नेक्स्ट 5 नंबर में एक्स किरणें हैं, कौन किरण है बालक? एक्स किरण। तो याद रखेंगे एक्स किरण, बाकी पढ़ना ही नहीं है, आप एक ही पढ़िए विद्युत चुंबकीय, याद रखेंगे। अभी तो एक्स किरण के बारे में आपको बता रहे थे। तो एक्स किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद कह रहा है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति दिया हुआ है 30 मेगाहर्ट्ज, तो तरंग दैर्घ्य का लंबाई पूछ रहा है, निकाल देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बालक, यहां पर एक फॉर्मूला है C = μ × λ। इसको आवृत्ति बोलते हैं, इसको तरंग का लंबाई। तो जब तरंग का लंबाई निकालिएगा तो ये हो जाएगा C/μ आवृत्ति। अब प्रकाश का वेग आप जानते हैं 3 × 10⁸ होता है, और ये आवृत्ति कह दिया 3 मेगाहर्ट्ज। 30 था, चलिए 30 था तो 30 लिख लेंगे। तो आपने बोला सर 30 मेगाहर्ट्ज, तो मेगा कैसे हटाइएगा? 10 के पावर 6 से, तो 6 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 7 को घटा दीजिए तो 10 बचेगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो गया? 10 मीटर। कोई दिक्कत बालक? कलर कैसे चेंज हो गया? तो ये कितना होगा आपका? 10 मीटर। अभी था पीछे वाले में ऑप्शन, हटा दे इसको। समझ में आ गया? फॉर्मूला है C = n लैम्डा। C क्या है? प्रकाश का वेग, और ये क्या होता है? तो ये होता है आपका आवृत्ति इंटू तरंग का लंबाई, आवृत्ति इंटू तरंग का लंबाई। और जब तरंग का लंबाई लैम्डा निकालिएगा तो आवृत्ति भाग में आ जाएगा, डिवीजन में। प्रकाश का वेग आप जानते ही हैं, और आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज दिया था, 30 लिखकर मेगा हटा दिए 10 के पावर 6 से, 6 1 7 0 कैंसिल, 10 बच गया, 3 3 कैंसिल, कितना आ गया? 10 मीटर। चलिए इसको हटाते हैं बालक। अगला क्वेश्चन है ये, तो ये 6 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 10 मीटर। नेक्स्ट 7 नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है। तो याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा E × D के समानांतर होती है। कैसे? तो थोड़ा देख लीजिए। आपको पढ़ाया गया था कि यहाँ पर
सी जो होता है ये E/B होता है, याद है। तो हमने बोला कि यहाँ पर अगर B से मल्टीप्लाई और B से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, इन दोनों में संबंध है वेक्टर C बराबर वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B, क्योंकि प्रकाश का वेग है, वेग कौन सा राशि है, सदिश राशि। तो अगर इन ऊपर वाले में संबंध देखा जाए तो समानुपाती का संबंध है, और ये सदिश है तो ये दोनों भी क्या है, सदिश है। तो पहले E होगा उसके बाद B होगा। तो 7 नंबर का कितना हो गया, 4 E क्रॉस B, ये भी रहेगा, याद रखिएगा। तो ये B पहले नहीं होता है, पहले विद्युतीय क्षेत्र और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र। चलिए इसके बाद है निम्नांकित में किसे महत्तम भेदन क्षमता, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, भेदन क्षमता होगा, किसमें भेदन क्षमता ज्यादा होता है। तो पढ़ चुके हैं कि गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट बालक 9 नंबर कह रहा है, प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करके इसके अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया था। तो मालूम है कि 1895 ईस्वी में हेनरी हर्ट्ज ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। क्लियर है बालक। इसके बाद बहुमूल्य नगु 1885 में जी 95 में तो बताए थे, 98 में मार्कोनी इसको बाहर लेके आया था। चलिए बहुमूल्य नगों की पहचान किसकी सहायता से किया जाता है। नग मतलब वही आभूषण वगैरह हो गया, किसकी सहायता से बहुमूल्य नगों का पहचान कीजिएगा, बोलो बात कहाँ है जी। तो ध्यान देंगे एक्स किरण नहीं होगा वाला, बहुमूल्य नगों का पहचान जो हम लोग करेंगे किससे करेंगे, इंफ्रारेड से करेंगे। चलिए अगला कह रहा है कि औरत किरणें किसके बीच पड़ती है, मतलब किसके बीच रहता है। तो ध्यान देंगे औरत किरणें जो रहता है ये सूक्ष्म तरंग अदृश्य प्रकाश के बीच में रहता है। तो खोजिए इसमें कहाँ है, ये है सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य क्षेत्र के बीच में। इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग रेडियो तथा टेलीविजन संचार में उपयोग में होता है। तो पहले ही नाम है रेडियो तरंग, तो रेडियो में यूज होगा। चलिए नेक्स्ट बालक ई बताइए। अब कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का चाल C, चुंबकशीलता μ0 तथा वैद्युतता ε0 के बीच संबंध है। इस संबंध क्या है तो थोड़ा सा देख लीजिए बालक, यहाँ पे संबंध बता दे रहे हैं। आपको पढ़ाए थे कि C बराबर 1 में अंडर रूट μ0 इंटू ε0, याद है। तो इसमें C कहाँ है, वहां है। आपने बोला सर E अंडर रूट में कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब स्क्वायर किया गया है। तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो C स्क्वायर बराबर 1 में रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है और ये हो जाएगा μ0 इंटू ε0, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, ε0 μ0 इंटू C स्क्वायर बराबर 1। कहाँ दिख रहा है जी। चलिए तो यही आपका आंसर है। अब खोजिएगा कि सर फॉर्मूला पूछ दे तो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आता, देखिए कैसा बदलाव किया गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं थे, तो इसी को बदला हुआ है, आप उसको चेंज करेंगे। डायरेक्ट खोजिएगा कि सूत्र उठा के कहीं दे दे, नहीं देता है, थोड़ा सा बदलाव कर देगा। कोई दिक्कत इसमें। अगला है ये फॉर्मूला है वाला, इसको थोड़ा सा हम प्रूव कर ले रहे हैं। ये कहां पढ़े थे तो लाइट में आपको बताया गया था कलांतर और पथांतर के बारे में। देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है कलांतर बराबर फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर होता है, पथांतर होता है, इसको डेल्टा एक्स से लिखते हैं। तो जब पथांतर निकालिएगा डेल्टा एक्स तो कितना होगा, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई हो जाएगा। यही होगा वाला आपका कितना, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। चलिए तो इसको हटा रहे हैं, देख लीजिएगा। अब बताइए कहां इसमें दिख रहा है, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, हमसे पूछा था पथांतर से संबंध है, तो ये संबंध है आपका। 14 का कितना हो गया, 3। 15 नंबर बताया जाए, अभी सब आया था, अभी जस्ट पढ़े। पौधा घर में उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है,
तो इंफ्रारेड कहाँ है जी? याद है बोले थे कि डायरेक्ट धूप में नहीं रखते हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र में बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात बी अपॉन ई का मात्रक क्या होता है बताइए? क्या होगा जी? बी और ई का अनुपात क्या होगा? देखिए जोड़ा गया, मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा। देखिए वो किसका होता है? तो अगर ई रहता ई बटा बी तो इसका होता मीटर सेकंड इनवर्स 1 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन उल्टा कर दिया है, बी ऊपर ई नीचे, तो ये हो जाएगा सेकंड मीटर इनवर्स 1। ये निकाल के आपको बताया गया था। तो याद रखेंगे जब उल्टा कर देगा तो ये उल्टा हो जाएगा मात्रक। आप एग्जाम में यही गलती करेंगे, आप तो रटे हुए हैं कि ई अपॉन बी मीटर पर सेकंड, यहाँ पे पूछ दिया बी ऊपर ई नीचे, तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा कि पूछ क्या रहा है। तो जब बी ऊपर है ई नीचे तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड मीटर इनवर्स 1। चलिए नेक्स्ट वाला कह रहा है, आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको। अभी ध्यान देंगे, एक संधारित्र को आवेशित करने के लिए आवेशित धारा 0.2 एम्पियर है तो विस्थापन धारा का मान होगा। तो याद रखेंगे जब आवेशन धारा क्या है तो आप अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जोड़े हैं 0.2 एम्पियर तो उतना ही विस्थापन धारा होता है, वो अलग से नहीं आता है। जितना आप करंट देंगे संधारित्र में उतना ही क्या होगा? दोनों प्लेट के बीच का करंट होता है। तो आप बोलेंगे कि सर इतना ही रह जाता है विस्थापन धारा, तो 17 का हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है, 0.2 एम्पियर। अब कह रहा है कि इसका बीमा बताइए, तो इसके बारे में जानेंगे तभी ना बीमा निकालेंगे। 2 क्वेश्चन है इसमें, बनाने वाला यही है, आराम से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम निकाल दे रहे हैं बालक। देखिए आपसे क्या पूछा है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का विमीय सूत्र बताइए। तो याद रखेंगे ई जो है विद्युत स्थैतिकी के लिए ऊर्जा घनत्व है। क्या है बालक? ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। अब 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऊर्जा घनत्व कितना होगा? तो ये होता है ऊर्जा बटा में आयतन होता है, जहां घनत्व लग गया, ठीक है, जहां घनत्व लग गया वहां पर हम लोग प्रति इकाई आयतन में निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आयतन। अब ये बताइए ऊर्जा को ई से लिख दिया जाए, आयतन को वॉल्यूम कहा जाता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये बताइए ऊर्जा का विमीय सूत्र ml स्क्वायर 3/2, आयतन में 3 वो लंबाई होता है, एल क्यू, स्क्वायर से क्यू कटा दीजिए, एल बचेगा, m l इनवर्स 1 3/2, ठीक है, m l इनवर्स 1 3/2, यही आपका विमीय सूत्र है। अब देखा जाए कहां है, कहां है बालक? तो देखिए 3 नंबर, m l इनवर्स 1 3/2, कोई दिक्कत बालक? चलिए ये दोनों बता दीजिए। 19 नंबर में कौन होगा जी? ये भी निकाल के बताया गया था। तो याद रखेंगे ये यही है जो सामने आप देख रहे हैं, यही सी होता है, सी मतलब प्रकाश का वेग। ये जब ऊपर जाएगा तो याद रखेंगे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, रूट हटता है तो पावर 1/2, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, पावर कितना? -1/2, किसके बराबर? प्रकाश के वेग के बराबर। बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं तो विद्युतीय में भी होगा और चुंबकीय, जिस पर आवेश आ गया प्लस और माइनस का दोनों में विक्षेपित होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? 4, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों में। कोई दिक्कत बालक? आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, बना लीजिएगा, अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।